तारक नाम सभी समय। बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरुजी। जय सत्यम सिद्धाय आशीर्वाद। गुरुजी, बहुत सारे भक्तों के लगातार प्रश्न आते हैं, जैसा कि आपने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि काली बिल्ली का रास्ते काटने के ऊपर था कि वो अशुभ होता है या शुभ। तो उसको लेकर प्रश्न ये आया था कि जैसे साउथ में है, वहाँ पर तो लोग बाग हर घर में लगभग बिल्ली पालते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा तो रोज का काम है ऐसा रास्ता कट जाना। इस विषय पर बताएं, और थोड़ा सा कि जैसे कि दिनों के अनुसार सोमवार हुआ, मंगलवार हुआ, तो क्या किसी विशेष दिन पर बिल्ली का रास्ता काटना शुभ माना जाता है? और जैसे कि टाइमिंग भी होती है कि भाई सुबह के टाइम काटा, शाम के टाइम काटा, दोपहर में काटा, तो इसका भी कोई प्रभाव होता है? इस बारे में बताएं। बिल्कुल होता है इसका प्रभाव, और चूंकि सामाजिक मान्यताएं हैं और वो काफ़ी परीक्षणों के पर निर्धारित होती हैं। तो देखो, जैसे सोमवार का दिन है, अब बिल्लियों की तो अनेक प्रकार हैं। ज़्यादातर बिल्ली साइड से निकलती है क्योंकि वो उसे निशाचर मानती है कि रात की है ना, वो रात्रि में विचरण करने के कारण वो घूमती रहती है, तो वो साइड से निकलेगी, तो उसका काम है छिप के निकलना। अक्सर हम देखते हैं कि दिन में उसका काम नहीं होता बहुत मात्रा में। जैसे कुत्ते हैं, वो दिन में घूमते हैं तो उनका काटना इतना बुरा नहीं लगेगा। और जैसे तुमने बताया कि बहुत सी जगह पालते हैं और वो अगर निकल जाती है, तो चूंकि वो पालते हैं और बहुत संख्या में मिलती हैं, तो वहाँ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मान्यताएं तो हैं ही, इसको देखकर परीक्षणों पर निर्धारित करी गई हैं। तो देखो, जैसे सोमवार में कही, तो सोमवार दिन एक तो प्रारंभ होता है हमारा, भाई आज जो है ऑफिशियल है वैसे कामों के लिए, तो उस दिन गुजरने वाली बिल्ली सामने से निकल जाए, और उसमें भी काले रंग की, पीले रंग की, सफ़ेद रंग की, इस तरीके की भी अलग अलग हैं। तो जैसे सोमवार में निकली, तो सोमवार में अब मान लो काली बिल्ली निकली, तो अब मीनिंग क्या हो गया इसका कि आपका जो सोमवार है वो चंद्र प्रधान होने के कारण चंद्र से स्त्री कारक और धन कारक, दवाइयों के लिए अनेकों ऐसी जैसे जल से संबंधित बीमारियां, इन सब के लिए विघ्न वो उपस्थित कर देगी कि भाई आपको इन चीज़ों में आपको नुकसान होने की संभावना है। सुबह सुबह ये है कि सुबह ही हम यात्रा करते हैं दोपहर तक को लेकर, तो इसलिए दोपहर तक के लिए करने में तो आपका यात्रा प्रारंभ हुई और उसमें विघ्न आ गया, तो आपके इन चीज़ों पे हानि हो जाएगी। सायकालीन में ये है कि सायकालीन में हम लौटते हैं, जब हम अक्सर शाम को लौटेंगे तब ऐसा काट दिया, तो घर में आने के लिए जब हम प्रस्थान कर रहे हैं कहीं से, या घर से हम कहीं बाहर जाने के लिए कर रहे हैं रात्रि का काम, तो हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। तो लोग इसमें रुकते हैं कि भाई रुको, पानी पियो, या कुछ जल छिड़कने के प्रांत में, या मीठा खा के निकलो, तो उसने कहा भाई इसे शुभ किया जाए, इसे अशुभ को काटने के लिए। तो ये है। मंगल में क्या है? मंगल में जैसे बड़ा भाई है, इसको हानि हो सकती है, या बड़ी बहन है उसको हानि हो सकती है, या आपका कोई पराक्रम है उसमें विघ्न आ सकता है कि आप कहीं झगड़े में जा रहे हैं, मुकदमे के लिए जा रहे हैं, किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं जिसमें आपको साहस की आवश्यकता है, या कोई मांगलिक कार्य है, या मंगल प्रधान ऐसा कोई कार्य है जो आपके लिए शुभ है। शुभ तो सभी होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे मंगल का कार्य है, तो उसमें विघ्न आएगा। अब किस रूप में आएगा? हो सकता है वो टल जाए, और जैसे बड़ा भाई है उससे विवाद हो जाए, या बड़े भाई जो है किसी घटना से प्रभावित हो जाएं, और या कोई आपसे जो बुजुर्ग है, जो बड़ा है, जो आपके हितैषी है, जो आपको राय देता है, उसके द्वारा दी गई राय गलत सिद्ध हो जाए, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अब बुध आ गया। बुध व्यापारिक दृष्टि का है और आपकी बुद्धि का है, आपके अनेकों कार्य से संबंधित है, वकालत से संबंधित है, वाणी का दोष है। तो आपने ऐसी कोई वाणी कही जिसकी वजह से दोष उत्पन्न हुआ और विवाद खड़ा हो गया, या आप दूसरे को बुरी लगी लेकिन उसने कुछ कहा ना और आपका कार्य आगे बढ़ा दिया। धन जो आने वाला था उस दिन वो आगे टल गया है। और बुद्धि में ऐसे कुत्सित विचार आ जाएं, अच्छा भला है और आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आ गया, या आपके दिमाग में ऐसी योजना आ गई, योजना में परिवर्तन कर दिया आपने, और परिवर्तन आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हुआ। बृहस्पति में क्या है? चूँकि गुरु से संबंधित है, आप पे गुरु दोष लग सकता है कि आप गुरु के पास गए या गुरु के यहाँ जाना है और वहाँ आपने गुरु के यहाँ ना जाके या ऐसा कार्य नहीं करा कि जो शुभ हो, जैसे भाई पौधों में पानी लगाना है, या कोई पुस्तक बांटनी है, या आपने जो है मंत्र जपना है, तो ये सब नहीं किया आपने, पहली बात। और चूँकि बृहस्पति जो है वैसे भी आपकी शिक्षा कारक है, भाई आपकी प्रतियोगिता घटित हो रही है, उसमें आपने प्रतियोगिता में सही से नहीं लिखा, सही से उसमें प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुए। और कोई भी आपकी विशाल योजना है, जैसे बृहस्पति का अर्थ है बड़ा होना, विशाल होना, व्यापक होना, तो आपकी जो योजना व्यापक रूप धारण करती, वो आपकी योजना बहुत ही निम्न कोटि पर धारण करने के उपरांत आपको बहुत अल्प लाभ देकर समाप्त होगी। इस तरीके की हैं।
और शुक्र आया, शुक्र ऐश्वर्य का है। आप फैशन डिजाइनिंग से हैं, सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हुए हैं, या फैशन के अच्छे और कोई कपड़ा बनवाने गए, या अपनी ड्रेस बनवाने गए, या स्त्री से मिलने गए, या प्रेम संबंध है, या अपोजिट जो सेक्सुअल चीज़ हैं उनके आपके विघन आया और आपका वो उत्साह भंग हो गया जिस उत्साह से आप गए थे उस चीज़ को लेकर। तो ये सब इससे संबंधित है। या आप फिल्म बना रहे हैं, फिल्म उस दिन प्रदर्शित करी और या आपने कुछ भी ऐसा नाटक करा, सीरियल करा, वीडियो बनाई, या कुछ भी ऐसी कार्य करने पर आपको उतना लाभ नहीं प्राप्त होना जितना कि प्राप्त होना है। शनिवार है। अब शनिवार चूँकि भाग्य का है, भाग्य बनता कर्म से, और कर्म जो है आपका इस कदर हुआ, ऐसा कर्म करा आपने कि वो आपके भाग्य को निर्माण खराब कर दिया उसने। आप गए, मान लो आप चाहे शनि मंदिर ही जा रहे सही, या किसी भी अच्छे कार्य के लिए गए, या लोहा लेने गए, कोयला लेने गए, लकड़ी लेने गए, आपका जो है कुछ भी ऐसा नेतागर्दी का कार्य करा, राजनीतिक प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए काम करा, वो सब में विघन उपस्थित हो जाएगी, आपका कार्य आगे टल जाएगा। इस तरीके का होगा। रविवार का दिन हो गया, वो वैसे खाली दिन है लेकिन सूर्य से संबंधित है। सूर्य पिता, पुत्र, पत्नी, अनेकों कारक का ग्रह है और आपका तेज का है। तो आपको ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर जो पहले तेज था वो घट गया, या मैंने कोई औषधि ली है वो उतनी एक्सपायर हो गई है और वो मैंने खाली नुकसान हो गया। इस तरीके से घटनाएं, या पिता को हानि हो गई, पुत्र को हानि हो गई, या पुत्र की ओर से सूचना अच्छी नहीं प्राप्त हुई, पिता की ओर से प्रमोशन वगैरह कोई कार्य हो रहा है, या बुजुर्ग हैं, या उनकी दवाई चल रही हैं, या उनकी तुम्हारा सेहत के लिए खराब हो गया, तो ये सब नुकसान उसका होता है। अब आ गया राहु और केतु का दिन। अब राहु और केतु के दिन ये भाई शनिवार है, कहीं कहीं अपनी अपनी मान्यता है कि भाई कौन सा दिन हम मुसलमान हैं। तो भाई राहु का तो ये प्रतीक है काली बिल्ली, और जो पीली बिल्ली है वो बृहस्पति का प्रतीक है, सफ़ेद बिल्ली है चंद्रमा का प्रतीक है, और धूसर रंग की बिल्ली है वो केतु का प्रतीक है। इस तरीके से जो प्रतीकात्मक हैं उनका प्रभाव माना जाता है। इस ग्रह का उस दिन आप पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। तो सीधी सी बात है, आप कुछ दान निकाल दें, किसी रास्ते में जाते हुए जो भिखारी हैं वगैरह उनको दान कर दें, या आप ऑफिस में पहुँचे या कार्यालय पहुँचे तो कुछ टॉफ़ी ले जाएं, मिठाई ले जाएं, प्रसाद ले जाएं, पहले वो काम करें। तो भगवान का स्मरण तो करते हुए जाएं, क्योंकि मान्यताएं हैं उनका अवरोध करोगे, कई बार आपके अंदर आएगा हट आएगा, अरे हम इन्हें सबको नहीं मानते। तो या तो आप धार्मिक बनो या घोर अधार्मिक बनो, दो में आपकी विल पावर पूरी तरीके से काम करेगी। और आपकी अगर विल पावर नहीं है और आपके अंतर मन में कोई द्वंद्व चल रहा है तो आपको घटना आपका अंतर द्वंद्व ही घटित कर देगा, क्योंकि आप खुद उसको एक्सेप्ट करते हुए उसका विरोध भी कर रहे हो। तो आपके अंदर खुद द्वंद्व है और द्वंद्व ही हानिकारक होता है, यही डिसीजन बिगाड़ देता है बहुत सी चीज़ों को लेकर। तो आपने अगर उसकी कुछ परवाह नहीं करी, अगर काली बिल्ली गई या कुत्ता निकल गया या कोई भी जानवर निकल गया तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हो, तो संभावनाएं कम घटित होंगी। ये तो कि समझ में आ गया होगा। कुछ जो शेष रह गया उस संबंधी किसी प्रश्न का उत्तर फिर कभी दूंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः।